भूतिया महल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। राज्यपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह और रानी चारुलता की जोड़ी पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थी। दोनों बहुत विद्वान और प्रजाप्रेमी थे। पर राज्यपुर में एक राजमहल था जिसे सब छाया महल कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब सी चीखें और रुदन की आवाजें आती थीं। कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मान्यता थी कि वहां पुरानी रानी अमृता देवी की आत्मा भटक रही है, जिसे छल से मारा गया था। राजा वीरेंद्र को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन रानी चारुलता ने जिद की, हम खुद छाया महल जाकर सच्चाई जानेंगे। राजा ने कुछ सैनिकों को साथ लिया और रानी संग छाया महल की ओर बढ़े। रात का समय था। महल जर्जर था, दीवारें टूटी हुईं, हवाओं में अजीब सी सिसकियां घुली हुई थीं। जैसे ही उन्होंने महल का दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। दिए अपने आप बुझ गए। रानी ने कांपती आवाज में कहा, क्या आपने भी सुना? कोई रो रहा था? राजा ने तलवार निकाल ली। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक सामने एक धुंधली सफेद परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक सुंदर रानी के रूप में प्रकट हुई, अमृता देवी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने करुण स्वर में कहा, मेरी हत्या मेरे ही विश्वास पात्र मंत्री ने की थी। मेरी आत्मा न्याय मांगती है। राजा और रानी चौंक गए। आगे बढ़कर आत्मा ने एक गुप्त दरवाजा दिखाया। इस दरवाजे के पीछे छुपा है मेरा रहस्य और मेरा हत्यारा भी। राजा ने हिम्मत कर दरवाजा खोला। अंदर एक गुप्त तहखाना था, जहां एक पुरानी तलवार, कुछ राज दस्तावेज और एक जंग लगा हुआ मुकुट पड़ा था। तभी एक सैनिक चिल्लाया, महाराज, ये मुकुट मंत्री राजदत्त के परिवार का है। सारा राज खुल गया। राजा ने मंत्री राजदत्त को पकड़वाया। मंत्री ने डर के मारे अपना जुर्म कबूल लिया। मैंने ही लालच में आकर रानी अमृता देवी को मारा था। उस रात के बाद अमृता देवी की आत्मा ने धन्यवाद कहा और एक सुनहरी रोशनी में विलीन हो गई। छाया महल फिर से शांत हो गया। राजा वीरेंद्र और रानी चारुलता ने उस महल को एक स्मारक बना दिया, सच्चाई और न्याय का प्रतीक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच चाहे जितना भी छुपे, कभी न कभी सामने आ ही जाता है।